तो हम लोग आ गए हैं 31st क्वेश्चन पे। हमने बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तकरीबन बस एक्सरसाइज सॉल्व होने ही वाली है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग जितना ही अपने जो हमारी जो इल्म है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, उसको जितना हम लोग स्प्रेड करेंगे उतना ही सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग को पता नहीं होता कि एक्सरसाइज भी है यूट्यूब पे, तो इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए शेयर करना भी ना भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एब्सोल्यूट सीरीज़ पे ट्राई करेंगे। तो एब्सोल्यूट सीरीज़ बनाते हैं इसकी 1। तो जब एब्सोल्यूट सीरीज़ बनाएंगे तो 1 है हमारे पास, पावर क्या है, -1 की पावर क्या है, n-1। तो अगर हम लोग पॉजिटिव 1 भी ले लें तो इट डजेंट मैटर, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 1 लेंगे, पावर को भी हटा देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, n² है प्लस 2n है प्लस 1 है। तो अगर हम लोग इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करें, या फिर डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट बोल दें आप, इससे सॉल्व करें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। an तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि है गिवन है, हाँ ये लिख दिया। अब अगर हम लोग bn को जनरेट करना चाहें तो देखिए यहाँ पर पावर जो हाईएस्ट है वो है n², तो हम लोग भी ले लेंगे एक 1 डिवाइड बाय n²। अब हम लोग जैसे कि सबसे पहले bn के करेक्टर को देखते हैं। तो bn का करेक्टर क्या है, हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज़ का करेक्टर है जो कि कन्वर्ज करती है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको चेक करें वैल्यूज़ निकाल के, जिसके मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग इतना शॉर्ट तरीका मत यूज़ कीजिएगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आपने क्या करना है, सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर आपने देखना है कि कौन सी सीरीज़ हमारे पास बड़ी है। ठीक है, ज़्यादातर जब ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज होती है तो वो हमारे पास होती भी गिवन सीरीज़ से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो bn है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू an है, और जब bn बड़ा होता है और bn कन्वर्ज होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 32 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 नेचुरल लॉग गिवन है। अच्छा, अगर ये 31 में देखें ना, ये जो 1/n² हमने जो bn जनरेट किया था, तो अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ भी क्या है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ भी हमारे पास कन्वर्ज करती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एब्सोल्यूट से ट्राई करेंगे, तो इसकी एब्सोल्यूट सीरीज़ हमारे पास क्या बनेगी, इसकी एब्सोल्यूट सीरीज़ हमारे पास बनेगी कुछ ये। अब अगर हम लोग इसको भी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी तरीका होगा। इसको क्या करेंगे, an तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, नेचुरल लॉग n, और नेचुरल लॉग n की पावर स्क्वायर, इधर भी हमारे पास पावर n है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें bn जनरेट करें तो bn को हम लोग क्या जनरेट करेंगे, bn को हम लोग जनरेट करेंगे 1/, अच्छा यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1/2 और होल पावर क्या दे देंगे, n दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास bn हो गया। इस bn को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और वो हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है, और हमारे पास जो bn है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू an है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखें तो इसमें हमारे पास cos n पाई आता है। ठीक है, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, अभी बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। दूसरा पेन ले लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। सही है, तो अगर हम लोग इसके एब्सोल्यूट वो निकालें, उसे क्या बोलते हैं, सीरीज़, हाँ बार बार बता रही हूँ और भूल गई कि इसको सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम लोग एब्सोल्यूट सीरीज़ बनाएं तो हमारे पास जो कॉज है वो हमारे पास क्या देता है, पावर कॉज n पाई हमें क्या देगा, पावर -1 देगा। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं -1 की पावर n। ठीक है, और नीचे हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। सही है, इसकी अभी तक मैंने एब्सोल्यूट नहीं निकाली, इसको सिंप्लीफाई करूँगी। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट निकालूंगी, तो -1 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग 1 लिख देंगे। n की पावर 1/2 है, एक और n आ जाएगा, तो n की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और अगर हम लोग इस सीरीज़ को देखें तो ये हमारे पास क्या दे है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ ये हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है, क्योंकि ये हमारे पास p से ग्रेटर है 3/2। ये हमारे पास क्या है, 1 से ग्रेटर है, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग कन्वर्जन बोल देंगे। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ है 1 है, हाँ 1/n 3/2, तो p सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, ये करती है कन्वर्ज, तो ये होता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो
थर्टी थर्ड बोल रही हूँ आगे। मैं कह रही हूँ आगे क्या बोलूँ। 33rd क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 34th क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले इसको एब्सोल्यूट से ट्राई करेंगे। तो जब हम लोग इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो कॉज एन पाई हमें क्या देता है, -1 की पावर n, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पर भी -1 की पावर n लिख देंगे और इधर n है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, यानी एब्सोल्यूट अभी तक नहीं लिया, यहाँ पर एब्सोल्यूट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n आ जाएगा। ठीक है, तो 1/n को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज़ है। हार्मोनिक सीरीज जो कि क्या करती है, जो कि डाइवर्ज करती है। तो ये तो डाइवर्ज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कंडीशनली चेक करेंगे। तो कंडीशनली चेक करेंगे। कंडीशनली अगर हम चेक करें तो ये जो गिवन सीरीज़ है -1 की पावर n, तो इसको अगर हम कंडीशनली चेक करें तो हम यही वाली सीरीज़ लेते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी -1 पावर n और डिवाइड करेंगे n से। इसमें जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में आएंगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा अल्टरनेटिंग कन्वर्जेंट हार्मोनिक सीरीज़। इस सीरीज़ के बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं जब हम लोग ये चैप्टर का जब हम लोग इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो ये था अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास दोनों में पावर n दी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी एब्सोल्यूट सीरीज़ निकालेंगे, जो कि हमारे पास कुछ आएगी n+1 होल पावर n, 2n और होल पावर n। तो अगर हम लोग इस सिचुएशन को देखें तो हमें याद आएगी हमारे रेशो टेस्ट की, नहीं बल्कि रूट टेस्ट की, क्योंकि दोनों में पावर है ना। तो हम क्या करेंगे, रूट टेस्ट, अच्छा मैंने इधर रेशो लिख दिया, रूट टेस्ट हम लोग इस पे लगाएंगे। रूट टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, जो ए एन होगा उस पर हम लोग एक अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, जो कि एन का होगा, 2 का नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लगाएं, लिमिट को तो कंटिन्यू ही रखेंगे, n+1 और 2n होल पावर कर देंगे n पे। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो n+1 2 की पावर n और n, ठीक है, ये हो गया। और एक जो हमने रेशो रूट टेस्ट जो हमने लगाया उसका 1/n, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा n+1 डिवाइड्स 2n। ठीक है, ये हो गया। ऊपर से n कॉमन ले, नीचे से n कॉमन ले, तो हमारे पास आएगी 1+1/n, नीचे से n कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 1/2 और 1/2 इज़ लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 है तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कन्वर्ज हो गया। तो ये जो 35th क्वेश्चन है ये हमारे पास एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी क्वेश्चंस।